हेलो फ्रेंड्स, एडवेंचरस डॉक्टर अभय इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बेस कैंप टू स्टोक विलेज तक का रिटर्न ट्रैक। एक्चुअली स्टोक कांगड़ी ट्रैक हमने शुरू किया था स्टोक विलेज से। उस वक्त हमने सिर्फ खाने पीने की चीज़ें साथ में रखे और एक्स्ट्रा लगेज हमने घोड़ों पे आगे भेज दिया था। हमको पूरा ट्रैक स्टोक नदी के बाजू से ही करना था। जब हम जा रहे थे तो ट्रैक से वापस आने वाले लोग बस एक ही बात बोल रहे थे कि इस साल ऊपर बहुत बर्फ है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने समिट कंप्लीट नहीं किया था। लेकिन हमने उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम अपना ट्रैक करते रहे। करीब 4 बजे हम मनकर्मा कैंप पहुंचे। ये कैंप 14,000 फीट पे है। 12 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ तक पहुंचे थे। फ्रेश होने के बाद हमने हाइट गेन किया और फिर खाना खा के हम सो गए। डे 2 को हमने सुबह जल्दी उठ के ट्रैक स्टार्ट किया था। उस दिन हमारा टारगेट था स्टोक कांगड़ी बेस कैंप, लेकिन उसके लिए हमें 5 किलोमीटर और चलना था। बेस कैंप नज़दीक आने के बाद अचानक से बारिश स्टार्ट हुई, लेकिन पोंचो की वजह से हम बच गए। उसके बाद करीब 1 घंटे में हम बेस कैंप तक पहुंचे थे। बेस कैंप की हाइट है करीब 16,500 फीट। बहुत ही सुंदर जगह ये कैंप बसा हुआ था। यह हमारा फाइनल कैंप था। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा टेंट लगे हुए थे। इसका मतलब करीब 200 लोग फाइनल ट्रैक करने वाले थे। यहाँ पे भी हमने हाइट गेन किया और खाने के बाद सो गए। डे 3 को हम सिर्फ स्कार्पा शूज की प्रैक्टिस करके पूरा दिन आराम करने वाले थे, क्योंकि उसी रात हमें फाइनल समिट पुश करना था, जिसके लिए हमें सारे रात जगना था। स्कार्पा शूज सच में बहुत हेवी थे। दोनों शूज का वेट करीब 5 किलोग्राम था। उसे पहन के चलने में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। रात का खाना होने के बाद हमने तैयारी शुरू कर दी। हवा बहुत जोर से बह रही थी और टेम्परेचर भी माइनस के नीचे चला गया था। उसकी वजह से हवा में ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम थी। बात करना भी मुश्किल हो रहा था। सब तैयारी करके हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया और चल पड़े। उस वक्त रात के 10:15 बजे थे। ऐसे खतरनाक क्लाइमेट में स्कार्पा के साथ चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। करीब 1 घंटे चलने के बाद हेवी स्नोफॉल भी चालू हुआ और हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। तभी हम में से 3 लोगों ने क्विट किया और वो पीछे मुड़ गए, लेकिन हम डटे रहे।
समिट की रात हम लगातार 16 घंटों तक चल रहे थे। उस रात 6 घंटा हेवी स्नोफॉल भी हुआ था। उसके कारण हमारे पैर घुटनों तक नीचे बर्फ़ में फंस रहे थे और उनको निकलने में ही हमारे ज़्यादा एनर्जी जा रही थी। ऐसा सारी रात हो रहा था। सुबह 7 बजे हम शोल्डर पॉइंट पे पहुँचे। उसकी हाइट थी करीब 6000 मीटर। उससे भी आगे मैं गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लो ऑक्सीजन की वजह से समिट से सिर्फ 100 मीटर पहले मैंने क्विट किया और नीचे आ गया। अगले दिन हम बेस कैंप से निकले और शाम तक स्टोक विलेज पहुंचे। उसके बाद हमने वहां का पैलेस और स्टैचू ऑफ बुद्धा भी देखा। स्टोक कांगरी ट्रेक मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल ट्रेक था। सकाळी 9:40 आपण बेस कॅम्प सोडून खाली स्टोक गावात यायला सुरुवात केली होती आणि आत्ताचे 4:45 वाजता आहेत। म्हणजे जवळपास 6 तास आपल्याला पूर्णपणे खाली उतरायला वेळ लागलेला आहे। माझ्याबरोबर मनीष सर आणि राहीन सर हे पण होते आणि तसेच तिकडे ज्या दिसतात मॅडम कामत मॅडम त्याही होत्या। आम्ही 4 जण 6 तासात ते सुखरूप आलेलो आहोत आणि फायनली आमचा हा स्टोक कांगरीचा ट्रेक या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे। धन्यवाद। अगला वीडियो हम लेह टू बॉम्बे के हवाई सफ़र का देखेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़